अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको कोचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है माइंड, सोल और स्पिरिट, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की। बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व किया जा सके। इन बिहेवियर को ओवर्ट बिहेवियर भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, ईटिंग। मेंटल प्रोसेसेस में हमारा कोवर्ट बिहेवियर आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे माइंड में जितने भी मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो सब मेंटल प्रोसेसेस में आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। देयर आर 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन, कंट्रोल या मॉडिफाई। डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चन करते हैं वर्ड को और इसमें बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है बिहेवियर को। एक्सप्लेनेशन में हम क्वेश्चन करते हैं वाई को और इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं बिहेवियर को कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द बिहेवियर। प्रिडिक्शन में हम प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर को। कंट्रोल और मॉडिफाई में हम किसी भी बिहेवियर को चेंज या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। डिस्क्रिप्शन में हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, और प्रेडिक्शन में हम प्रेडिक्ट करते हैं क्या ये ऐसे सिम्टम्स दोबारा आ सकते हैं कि नहीं, और कंट्रोल में हम क्लाइंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये थी एग्जांपल कोर्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। इनको एरियाज ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले है बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स में हम बिहेवियर, जो हमारी इनहेरिटेंस ट्रेड से रिलेटेड जितने भी बिहेवियर होते हैं उन सबको स्टडी करते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में हम एग्जामिन करते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जितने भी हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी बिहेवियर हो रहे हैं ये सब बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में आ जाते हैं। और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस को बायोसाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी, डायग्नोज और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डील करते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सब आ जाते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह से पीपल ग्रो करते हैं और चेंज होते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और इन चेंजेस में हम देखते हैं उनकी फ़िज़िकल चेंजेस को, सोशल चेंजेस को, उनकी कॉग्निटिव चेंजेस को और उनकी साइकोलॉजिकल चेंजेस को। उसके बाद आ जाता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोगों के जो ख़यालात हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं किसी दूसरे के ज़रिए। और बेसिकली इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सोशल बिहेवियर्स को। उसके बाद है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में हम फोकस करते हैं लीगल इश्यूज़ को और इसमें स्टडी किया जाता है क्रिमिनल बिहेवियर्स के बारे में। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजीज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से कल्चरल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर्स को। और इसमें अगर हम एग्जांपल देखें कि किस तरह से हमारे कोलेक्टिविस्टिक कल्चर और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में एग्रेशन, डिप्रेशन और हैप्पीनेस की एग्जांपल को देखा जाता है। और इसके बाद आ जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम फोकस करते हैं हमारे एजुकेशनल, सोशल, करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी मिसाइल्स हैं उन सबको डील करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। उसके बाद है स्पोर्ट साइकोलॉजी। स्पोर्ट साइकोलॉजी बेसिकली किसी भी एथलीट्स की परफॉर्मेंस, उसकी एक्सरसाइज, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, या किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए स्पोर्ट साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और लास्ट है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम किसी भी स्टूडेंट्स के एकेडमिक और इनके इमोशनल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। और इसमें साइकोलॉजिस्ट का जो रोल होता है वो किसी भी स्टूडेंट की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करना, उनकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना और उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखना होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।